नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मैंने वीडियो का टॉपिक चूज़ किया वो है क्योंकि बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है। इस मौसम में हमें पक्षियों को खाना देते वक्त किन किन चीज़ों की सावधान रखनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है न्यूट्रिशन एक बहुत अहम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बर्ड्स की लाइफ में, इनको हेल्दी रखने के लिए, उनकी ब्रीडिंग के लिए और उनके जो यंग चिक्स होते हैं उनके लिए भी। इसलिए खाने को क्या देना है, किस तरीके से उसको प्रिजर्व करना है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है बारिश के मौसम में यदि हम ज़रा सी लापरवाही है तो खाने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आता है। या तो आपके खाने में कई बार फंगस ग्रो कर जाता है या खाना बहुत जल्दी सड़ जाता है और किसी कारणवश आप उस खाने को नहीं उठाते हो बर्ड्स के सामने से। बर्ड्स उस खाने को जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है उसको खा लेता है, तो बर्ड्स कहीं ना कहीं बीमार होता है और उसका असर क्या होता है कि बर्ड्स को कई बार लूज मोशन होता है, कई बार बर्ड्स वॉमिटिंग करने स्टार्ट कर देता है। देखिए, बारिश के मौसम में जो सबसे पहले है आपको एक रूटीन फिक्स करना चाहिए कि आपको डाइट में क्या देना है, क्या नहीं देना है, और उसके टाइमिंग्स आपको एक अपना टाइम टेबल शेड्यूल आपको फिक्स करना पड़ेगा कि बर्ड्स को जो खाना है उसके सामने कितने टाइमिंग के लिए आपने उसको रखना है। क्योंकि आपको पता है कि बर्ड्स जो है, आप अगर 24 घंटे उनके सामने खाना रखा तो 24 घंटे में इसको खाते रहेंगे। लेकिन आपने इस मौसम में एक प्रिकॉशंस ये रखनी है क्योंकि आपको पता है उनके मेटाबॉलिक रेट बर्ड्स का हाई होता है, उनको भूख बड़ी जल्दी लगती है। इसलिए आप कोशिश कीजिए केवल दिन में 3 बार खाना दीजिए। और खाने का जो आपने एक रूटीन रखना है कि आपने जब भी उसको बाउल में खाना देना है, आप कोशिश कीजिए, इसमें टाइम जरूर लगेगा लेकिन आपके बर्ड्स आपके साइकोलॉजी को पढ़ करके आपको वो जो रूटीन आप 1 घंटे का उसके सामने रखोगे, एक घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर और 1 घंटा शाम को, आप 3 घंटे का आप टाइम टेबल आप उसको शेड्यूल नोटिस कीजिए कि आपने बर्ड्स के सामने 1 घंटे से ज़्यादा खाना कभी भी नहीं रखना है। और 1 घंटे के बाद आपने तुरंत उसका जो बाउल है खाने का वहाँ से उठा लेना है। उससे क्या होगा, सपोज कीजिए अगर सीड्स आप दे रहे हो उसके फर्स्ट मॉर्निंग डाइट में, पैलेट्स जितने भी हैं, तो आप देखेंगे कि बारिश के मौसम में मॉइस्चर लेवल बहुत अधिक होता है। और यदि आपका सीड्स या कोई भी पैलेट फॉर्म में आपने उसको बाउल में दिया है वो ज़्यादा देर तक रहता है तो मॉइस्चर अधिक होने से वो क्या है, नमी पकड़ लेता है। और आपको पता है ये चीज़ें नमी पकड़ते हैं, इनमें फंगस ग्रो होना शुरू हो जाता है। अब वो इस तरह का फूड यदि आपका बर्ड्स खाता है तो उस टाइम में देखने में ठीक है, लेकिन वो जा करके कहीं ना कहीं बर्ड्स की बॉडी को जो है अफेक्टेड करता है। इसलिए 1 घंटे का रूटीन रखिए। 1 घंटे में बर्ड्स ने जितना खाया तो ठीक है, नहीं खाया तो उसको हटा करके रख दीजिए। दोपहर के टाइम में आप कोशिश कीजिए फ्रेश फ्रूट्स जो भी सीजनल्स अवेलेबल है, आप 1 घंटे से ज़्यादा अपने बर्ड्स को मत दीजिए। अच्छा, फ्रूट्स का आपने इस तरह से रूटीन रखना है कि कोशिश कीजिए फ्रूट्स को मिक्स करके ना दें, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा एक फ्रूट दूसरे मिक्स हो जाता है। आप एक 7 डेज़ का एक रूटीन बनाइए कि आपने पर डे उसको कौन सा फ्रूट्स देना, उसका एक टाइम टेबल शेड्यूल चल करिए। आज सपोज कीजिए आपने उसको केला देना है, कल आपने उसे आम देना है, परसों आपने उसको खरबूजा देना है। इस तरीके से फ्रूट्स की वैरायटी, एक दिन आप उसको जामुन दे दीजिए, एक दिन आप उसको पपीता दे दीजिए। इस तरह से जो आपने फ्रूट्स डिसाइड कर लिया, और 1 घंटे से ज़्यादा अपने बर्ड्स को नहीं देना है। देखिए, बर्ड्स क्या होता है, जब उसकी साइकोलॉजी कहती है कि आपने 1 घंटे के बाद उसको हटा लिया है। यदि आज उसने खाना नहीं खाया है तो अगले दिन वो, आप यकीन कीजिए कि सबसे पहले सारे काम छोड़ करके आपका खाना ही खाएगा। इससे एक तो उसका टाइम टेबल सेट होगा, उसका रूटीन फिक्स होगा। और आपका जो एक मेन प्रॉब्लम थी जिससे हम बचना चाह रहे थे कि बर्ड्स खराब खाना ना खाए जिसमें बैक्टीरिया ग्रो हो गया, वो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी और आपका जो बर्ड्स है इस बारिश के सीज़न में बिल्कुल हेल्दी बना रहेगा, क्योंकि उसको फ्रेश खाना दोगे। और बर्ड्स की डाइट में जब अच्छा खाना जाएगा, अच्छा न्यूट्रिशन जाएगा, तो आपका बर्ड्स कभी बीमार नहीं होगा। इसलिए इसका ध्यान रखें। शाम के टाइम में आप क्या कर सकते हैं, दोपहर में फ्रूट्स रखिए, शाम के टाइम में वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन आप रख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है बर्ड्स की डाइट जो है 70% फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से कन्वर्ट करनी है। इससे एक टाइम में फ्रूट्स, एक में वेजिटेबल्स, और मॉर्निंग में जो है सीड्स से आप कन्वर्ट कर दीजिए। सीड्स की जो रेशियो 30% होनी चाहिए, बाकी जो 70% है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में डिस्ट्रीब्यूट करके आप उसका टाइम टेबल आप सेटअप कर दीजिए। अब वेजिटेबल्स की बात आती है। देखिए, वेजिटेबल्स आप कच्ची दीजिए, रॉ, पका करके मत दीजिए। आपको पता है बर्ड्स को पत्तीदार सब्जियां, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, खूब पसंद होती हैं। आप बर्ड्स को एक दिन पालक के पत्ते दे सकते हैं, एक दिन धनिया पत्ता आप दे सकते हैं, एक दिन मेथी के पत्ते आप उसको दे सकते हैं, एक दिन आप वेजिटेबल्स में उसको ब्रोकली दे सकते हैं, एक दिन आप उसको चकुंदर आप दे सकते हैं, कच्ची घिया, लौकी, तोरी,
कच्चा आलू, ये सब चीज़ें वेजिटेबल जो है आप अपने बर्ड्स को रूटीनली एक 1 डे बाई 1 ऑल्टरनेटिव डेज पर आप उसको देते रहिए, और आप देखेंगे कि 1 घंटे से ज़्यादा अपनी वेजिटेबल्स में नहीं रखनी है। ये जो तीनों चीज़ों का टाइम टेबल आप रूटीन सेट करते हो तो आपका बर्ड्स ज़िंदगी में कभी भी बारिश के मौसम में बीमार नहीं होगा। पानी हमेशा दिन में 3 से 4 बार फ्रेश चेंज कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है बर्ड्स जब पानी को कई बार गंदा कर देता है, या पानी के अंदर कई बार जो है बर्ड्स अपना फीसिस मटेरियल उसी में पानी पीते हुए गिरा देता है, पानी गंदा हो जाता है। इसलिए पानी अगर आप 2-3 बार आप चेंज करेंगे, और पानी का जितना ज़्यादा इंटेक बर्ड्स की बॉडी में होगा बारिश के सीजन में, तो ऑटोमेटिक उसकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स बनते हैं किसी इस मौसम में, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है काफ़ी अपसेट होता है, तो टॉक्सिन्स बॉडी में ज़्यादा बनते हैं। तो इसलिए इंटेक वाटर का ज़्यादा रहेगा तो ऑटोमेटिक टॉक्सिन्स जो है ऑटोमेटिक बॉडी से निकलते रहेंगे। एक जो बारिश के मौसम में जो है सबसे ज़्यादा मच्छर बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा आपके कैनल के एवरी के आसपास होते हैं, इसलिए मच्छरों को दूर रखने के आपको सारे उपाय करने चाहिए। आप चाहे उसको मॉस्किटो रिपेलेंट लगा करके करें, या कोई इस तरह नेट लगा करके करें कि आपके बर्ड्स के केज के आसपास मच्छर नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है बारिश के सीजन में ही सबसे ज़्यादा बर्ड्स के अंदर पॉक्स यानी चेचक जिसको हम बोलते हैं वो बीमारी होती है। उसका मेन रीज़न ये होता है कि मच्छर के काटने से उसकी बॉडी के ऊपर जो हेयरलेस पोर्शन है बॉडी का, जैसे फेस हुआ, आइज़ के चारों तरफ हुए, या नीचे वेंट वाला हिस्सा हुआ, या लेग्स के ऊपर जो है जब भी मच्छर काट लेता है वहाँ पर जो है पॉक्स के लीजन्स आपको देखने को मिले। इसलिए यदि आपके मच्छर नहीं है तो ऑटोमेटिक आपके बर्ड्स जो है इस बीमारी से ही बचे रहेंगे। बर्ड्स को ये आपने ध्यान रखना कि डाइट्स में जैसे एक कंप्लीट न्यूट्रिशन में क्या होता है, उसमें प्रोटीन्स भी होना चाहिए, अमीनो एसिड्स भी होना चाहिए, विटामिन्स भी होने चाहिए। इन सब चीज़ों की पूर्ति यदि आप किसी कारणवश आप अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स इनके कॉम्बिनेशन से नहीं कर पा रहे हो, तो उसका जो सब्स्टिट्यूट है हमने क्या करना है, इसका जो पीने का पानी ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें आपने जो है कैल्शियम, लिवर टॉनिक और मल्टीपल विटामिन सिरप, ये 3 चीज़ें आप ऑल्टरनेटिव डेज पे लगा सकते हो। एक दिन आप लिवर टॉनिक दे दीजिए, अगले दिन कैल्शियम दे दीजिए, थर्ड दिन मल्टीपल विटामिन। इस तरीके से ऑल्टरनेटिव डेज पे आप ये उसके पीने के पानी में आप मिलाते रहे, तो ऑटोमेटिक अगर कोई न्यूट्रिएंट्स किसी कारणवश हम उसको डाइट में नहीं दे पा रहे, उसकी पूर्ति इनसे रहेंगे और आपका बर्ड्स जो है हमेशा बिल्कुल हेल्दी रहेगा, यानी उसकी बॉडी में किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं होगी। और जब डेफिशिएंसी नहीं होगी तो बर्ड्स हेल्दी होगा। बर्ड्स हेल्दी होने से क्या होगा, उसके इम्यूनिटी सिस्टम ऑटोमेटिक बिल्टअप होता जाएगा, और जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो आपका बर्ड्स पूरे बारिश के मौसम में बीमार नहीं पड़ेगा। अब बीमार ना पड़ने से क्या है, आप भी खुश रहेंगे और आपका बर्ड्स भी खुश रहेगा, क्योंकि बारिश के मौसम में आपको देखा है बर्ड्स नेक्स्ट ब्रीडिंग के लिए बहुत जल्दी तैयार होते हैं, क्योंकि बहुत से बर्ड्स में क्या होता है बारिश के मौसम के बाद ही इनका ब्रीडिंग सीजन आता है। इसलिए उसके जब बर्ड्स हेल्दी होगा तो उनके ऑटोमेटिक एग ले ज़्यादा करेगा, बेबी भी हेल्दी होंगे। इसलिए बर्ड्स का इम्यूनिटी सिस्टम और बर्ड्स का हेल्दी होना बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बारिश के मौसम में किस किस तरह की बीमारियां होती है जो आपको प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। देखिए सबसे ज़्यादा तो बारिश के मौसम में जो है आपको पता है इन दिनों में क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा होता है, नमी ज़्यादा होती है, तो बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करता है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके बर्ड सबसे ज़्यादा कैच करते हैं। और बैक्टीरिया को कैसे स्टॉप करना है, जो फूड्स के मैंने आपको बताया है कि फूड में रेस्ट्रिक्शन रखना है कि ज़्यादा टाइम बर्ड्स के सामने नहीं देना ताकि उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं, एक तो वो आपने रखना है। यदि फिर भी कहीं से आपका बर्ड्स किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की चपेट में जाना तो तुरंत आपको अपने बर्ड्स को जो है एंटीबायोटिक आप पीने के पानी में चालू कर दीजिए। आपको लग रहा है कि बर्ड्स की बीट में कोई चेंजेस आ गए, उसके कलर में कोई चेंजेस आ गए, बिल्कुल वाटरी डायरिया कर रहा है, तो ऑटोमेटिक आप इमीडिएटली आप एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दीजिए ताकि उस इन्फेक्शन को उस स्टार्टिंग स्टेज में ही रोक करके आप अपने बर्ड्स को आगे फर्दर इन्फेक्शनों से रोक सके और आपका बर्ड्स हेल्दी बना रहे। क्योंकि बारिश के मौसम में यदि एक बार इन्फेक्शन हो जाता है और आपने ज़रा सी लापरवाही की तो आपका बर्ड्स जो है एकदम से बहुत सीरियस कंडीशन में जा सकता है। इसलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और डिजीज़ को जल्दी डायग्नोस करके उसका उसी वक्त निदान करके मेडिसिन स्टार्ट करके आप अपने बर्ड्स को उस बीमारी को वहीं पर कंट्रोल करने की कोशिश आप कीजिए। बर्ड्स में यदि जैसे बारिश में आपने ध्यान नहीं दिया, आपका जो दाना है वो बारिश में भीग गया और आपने नेक्स्ट डे आपने उसको ऑब्जर्व किया, पूरा दिन रात भर वो दाना आपका पानी में भीगा रहा, तो एक रात के अंदर उसमें जो है फंगस ग्रो होता है, वाइट आपने देखा। अगर वो गीला भीगा हुआ दाना आपका बर्ड्स खाता है तो उसकी पूरी बॉडी में आप देखेंगे मुंह के अंदर वाइट फंगस हो जाता है। इसलिए यार गलती से आपका बर्ड्स ऐसा कुछ खा लेता है तो ऑटोमेटिक उसको एंटी फंगल मेडिकेशंस जो उसके पीने के पानी में या उसके फूड के अंदर आप मिक्स करके आप दीजिए ताकि आप समय रहते आप अपने बर्ड्स को फंगल इन्फेक्शन से बचा सके।
आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि बारिश के मौसम में किस प्रकार आप अपने बर्ड्स की डाइट को वो चीज़ें दे खाने में जिससे आपका बर्ड्स बीमार ना हो। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको समझ नहीं आ रही तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9811061861। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपनी प्रॉब्लम, अपने बर्ड्स का फ़ोटो और वीडियो शेयर करके आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी ले सकते हैं। उसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आप हमारे परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल ने आप सब लोगों की सुविधा के लिए हमारे चैनल के ऊपर ज्वाइनिंग का एक बटन का ऑप्शन है। आप उसको ज्वाइन करके आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या जब आप हमारे मेम्बर्स बन जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका ये राइट है कि आप हमसे डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। कभी भी कोई आपकी प्रॉब्लम होती है तो मेंबर्स के लिए जो कंसल्टेशन हमारी वो फ्री है, लेकिन जब आप मेंबर्स बनने के बाद ही आपको सुविधा आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।